राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है 4 बजे का टाइम दोपहर में। और यहाँ मैं कर रही थी फ्रिज साफ़। तो पहले मैंने ऊपर से पूरा बाहर से अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो रहा था। तो पहले मैंने ऊपर से मैंने कहा पहले इसको ही अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लूँ। और जब मैं साफ़ कर रही थी ना, तब गोलू आ गया। वैसे गोलू डिफ़िकल्ट कामों को करता नहीं, मतलब छोटा मोटा काम ही करता है। ये काम तो अभिषेक ही करता है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ से उसका दिमाग आ गया और टब उठा के लेके आया। उसमें उसने सर्फ डाला हुआ है, पूरे कैरेट निकाले थे, पूरे ऊपर के जितने सारी ट्रे निकाली हुई है। बोल रहा था यही टब में साफ़ करूँगा इनको बैठ के। तो मैंने कहा आज तो बहुत मेहरबान हो गए गोलू। तो यहाँ एक एक करके निकालता जा रहा है और बोला था मम्मी आप हटो। मुझे हटा ही दिया, बस मैंने ऊपर का साफ़ कर पाया बाहर से ही, और मुझे हटा दिया वहाँ से। और बस एक एक करके निकालता जा रहा है। निकालने में भी उसे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन बोला था आप हट जाओ यहाँ से। तो मैं चली गई कपड़े की तह करने। मैंने कहा ठीक है कर लो, मैं दूसरा काम कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं उसको देखती रही कि हाँ कर कैसे रहा। लेकिन सच में बहुत अच्छे से उसने नीट एंड क्लीन किया। तो यहाँ कपड़े तय करने लगी, तब तक फिर होने लगी शिवानी से बातें। कॉल आ गई, तो दोनों काम हो रहे हैं। और यहाँ कपड़े मुझे सब अलमारी के जितने हैं वो आज अच्छे से लगाने हैं। तो मैंने पहले तो निकाल के रख लिए जो निकालने थे नीचे से। फिर दोबारा से पूरी बाजार नीचे फैल गई। फिर एक एक करके मैंने रख के बात भी करती गई, काम भी करती गई। क्योंकि नीचे के जो कपड़े, ऊपर के तो ठीक ठाक थे, नीचे के थे सब गोलू लोग निकालते हैं ना, तो मतलब भरे हुए थे सब ऐसे ही। एक कपड़ा निकाला तो सब तितर बितर हो गए। तो फिर सबको मैंने अच्छे से लगाया निकाल के एक एक करके। ओके, और इनका हो गया है टाइम तब तक निकलने का। अरे यार जी मैंने वाकई जमाई जा रहा है। और मतलब कहते रहा तभी तो मैं खाली हो जाती मैंने जब बोला नाम कि कर पानी लेके जाया करो, वो भी ग्लूकोज डाल के, उससे क्या दिक्कत नहीं होती। तो आइस निकाल के डाल रहा है बर्फ में। तो बस यहाँ ये निकल रहा है। मैंने ये निकल जाए तभी और काम करूँगी। और गोलू गया था अभिषेक को छोड़ने स्कूटी से रिक्शे तक। तो वहीं से फ्रूटी लेके आएगा अपने लिए, मेरे लिए। तो बोला था मम्मा बाद में काम करना, पहले पी लो। मतलब मुझे बैठा दिया, बोले ये बाज़ार बाद में समेट लेना, पहले पी लो। तो बस यहाँ मैं वही पी रही थी। और ये सब कुछ मैंने कपड़े वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं, सब सेट हो गई अलमारी। तो बस झाड़ू लगाने को रह गई है, तो यहाँ लगा दी मैं झाड़ू। फिर झाड़ू लगा रही थी, फिर मम्मी जी का कॉल आ गया, तो उनसे बात होने लगी। सारे घर के हाल चाल, नीलम के और घर के, पापा के, सबके हाल चाल में टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने कहा मेरी तो झाड़ू लग रही है, बातें भी हो रही हैं, दोनों काम होते जा रहे हैं। क्योंकि फिर शाम ढल जाती है ना, तो फिर शाम के बाद मैं वैसे भी झाड़ू नहीं लगाती, चाहे कितना भी गंदा पड़ा रहे। और यहाँ मैं आई थी ऊपर कपड़े उठाने, तो यहाँ चूल्हा ढका हुआ देखिए, क्योंकि पानी वगैरह का डर लगा ही रहता है। और इसके बाद में मैं सारे कपड़े उठा के लिए आई हूँ। ऊपर रह गए थे कपड़े। और तब तक देखिए आ गया है अभिषेक। मैं चाय बना रही थी, दौड़ता चला आया बस।
दिल्ली सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया? कौन कह रहा था? कैसे? खड़ा तो हो। और अभिषेक की खुशी देख के ना सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। बोलते हैं बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में ही माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर ये तो इसका बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाय बना रही थी, लेकिन जैसे ही अभिषेक आया ना तो दौड़ के भाग के गई और कुछ सामान डाल गई थी, कुछ डाल भी नहीं गई थी, केवल अदरक डाल के गई थी, ना चाय पत्ती चीनी कुछ भी नहीं डाली हुई थी, और ऐसे ही भाग गई थी क्योंकि उस तरीके से चिल्ला ही रहा था मम्मी मम्मी बाहर से गेट से हमारे खुशी के दौड़ा चला आ रहा था। तो यहाँ बन गई है चाय, तो अभी मुझे बाहर चाय देने जाना है क्योंकि बाहर ही बैठे हैं ये लोग, एक लोग और आए हूँ तो वो बैठे हैं। तो पहले चाय दे के आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। और इसके हाथों में हो रहा था दर्द, तो ये बोला था कि मम्मा बर्फ़ से सेक दो, सिकाई कर दो। तो मैंने ये सूती कपड़े में अंदर बर्फ़ ले ली है, उसी से सेक रही हूँ। बोले बस हथेली हथेली में सेक दो। और खाना वगैरह सब रात का बन चुका है, तो अब इतनी रात में बनाने बैठ गई हूँ इसकी फेवरेट मिठाई। तो यहाँ ये दूध रख दिया है कढ़ाई में, ये रबड़ी बन रही है क्योंकि इसमें तो टाइम लगता ही है। तो जब तक वो बनी उसको उतार के रख दिया मैंने, और अब यहाँ चाशनी बना रही हूँ। तो यहाँ बन रही है मेरी चाशनी। और चाशनी पक रही है। तो यहाँ हरी इलायची मैंने कूट ली है क्योंकि उसका पाउडर डालेंगे, इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाशनी में। तो यहाँ मैंने डाल दिया पाउडर। और टोस्ट का पैकेट फाड़ रही हूँ। कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि इन टोस्ट को पहले रोस्ट करना है, सेकना है। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का से सेकना है ताकि अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ कढ़ाई में मैं करके अच्छे से सेकती जा रही हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए। और अभिषेक को ये वाली मिठाई सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी मिठाई बना दीजिए लेकिन इसके लिए बोलता ही रहता है। तो यहाँ मैंने चलिए इसकी मनपसंद मिठाई बना ही देते हैं। तो यहाँ अच्छे से टोस्ट फ्राई हो चुके हैं, और अब ये जो चाशनी बन गई बस इस गर्म ही इस चाशनी में डालते जाना है, जिससे कितनी चाशनी अंदर तक इसमें बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस एक एक करके निकालती जा रही हूँ ताकि उसमें टूट ना जाए। और बच्चों की छोटी छोटी खुशी के खातिर करना ही होता है। जब बच्चे इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कितने भी हारे थके हों लेकिन अगर उनकी मनपसंद चीज़ बना देते हैं तो उनका भी मन खुश हो जाता है। तो यहाँ चाशनी के बाद से मैंने निकाले हैं टोस्ट, उनमें मैंने रबड़ी लगा दी हुई है और फिर डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ते से। और देखिएगा ये सच में बहुत ही झटपट बनने वाली और तो बहुत ये देखिए मेरी बन गई है डिलीशियस सी मिठाई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जितनी खाने में देखने में टेस्टी यम्मी लग रही है उतनी खाने में बहुत टेस्टी होगी। ये देखिए, और बहुत ही झटपट बनने वाली है। ये वाली पहले मैंने ये रबड़ी पहले ही तैयार कर ली थी, और बस ये टोस्ट मैंने फ्राई किए हुए हैं, इसमें रोस्ट कर लिए घी में, और चाशनी बना के बस डालिए। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। सबसे पहले टेस्ट करवाते देखिए चल के। और मैं कपड़े तो ऊपर से ले आई थी लेकिन तय करने की ध्यान नहीं रही, क्योंकि अभिषेक जैसे ही आया मैं चाय बना रही थी उसकी बातों में मैं भी इतना खो गई कि मुझे कपड़ों की तय करके याद ही नहीं रही। खाना में लग गई, फिर मिठाई बनाने में लग गई। बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चों की खुशियों में ही हम भी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। तो
बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो, और अभिषेक को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि वो अपने मुकाम तक पहुँच सके।